नमस्कार, मैं हूँ गुड्डू। आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो नामांकन पत्र लिए गए थे, उन तमाम नामांकन पत्रों की जांच की गई। आज ही स्क्रूटिनी का डेट था। तो हम शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र को अगर देख रहे हैं, तो यहाँ पर स्क्रूटिनी के बाद 7 लोगों के नामांकन रद्द कर दिए गए। इन 7 में 2 महत्वपूर्ण पार्टी के कैंडिडेट भी थे जो अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हम तमाम चीज़ों का खुलासा करेंगे। बस एक छोटी-सी गुज़ारिश ये है कि अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कर लें ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। तो अब हम सीधे उस पॉइंट पे आएँ कि आज जो शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने वाले प्रत्याशी थे, उसमें 7 प्रत्याशियों का पर्चा रद्द हो गया है। यह जानकारी जो शेरघाटी के निर्वाची पदाधिकारी हैं, शेरघाटी के एसडीएम हैं मनीष कुमार, उन्होंने जो दी है पूरी समीक्षा के बाद, उसके हिसाब से एक मुकेश प्रसाद थे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, एक गीता देवी थी जो एक छोटी पार्टी की कैंडिडेट थी, इनका नामांकन रद्द हुआ। नरेश कुमार जो शेरघाटी के ब्लॉक प्रमुख थे और जन सुराज के एक बागी उम्मीदवार के रूप में समझे जा रहे थे, इंडिपेंडेंट पर्चा भरा था उन्होंने, उनका भी पर्चा रद्द कर दिया गया। पिंटू कुमार थे एक छोटे से दल के, वो भी प्रत्याशी थे, उनका भी पर्चा रद्द हो गया। सुनीता देवी थी जो डोभी के एक राजद के नेता हैं, भगत यादव उनकी पत्नी हैं, डोभी की ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने भी इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भरा था, उनका पर्चा भी रद्द हो गया है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण थे, उनमें एक थे मसीहुज्जमा खां उर्फ लड्डन खां, जो आमस के ब्लॉक प्रमुख हैं, आरजेडी के लीडर थे, लेकिन आरजेडी से उनको टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने तेज प्रताप जी की जो पार्टी है, जनशक्ति जनता दल जेजेडी, उससे सिंबल लिया था और उसी सिंबल पर अपना पर्चा भरा था, उनका भी पर्चा रद्द हो गया है। एक और महत्वपूर्ण कैंडिडेट थे मनोज कुमार जो चिरकी दरियापुर के रहने वाले हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में उन्होंने अपना नामांकन दर्ज कराया था, उनका भी रद्द हो गया। तो कुल 7 उम्मीदवारों का पर्चा रद्द हो गया है। उसके बाद अब शेरघाटी के चुनाव मैदान में 15 प्रत्याशी बचे हैं। 15 प्रत्याशी में 3-4 महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनमें 4 ऐसे हैं जो आमतौर पर बड़ी पार्टियों से हैं या जिनको लोग जानते हैं, जैसे एनडीए की सीट जो है इस बार लोजपा को मिली थी। यहाँ लोजपा के कैंडिडेट हैं उदय कुमार सिंह, वो सुरक्षित मैदान में बच गए हैं। दूसरे महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं प्रमोद कुमार वर्मा जो आरजेडी के घोषित प्रत्याशी हैं, उनका पर्चा भी सही सलामत पाया गया है और वो कैंडिडेट बने हुए हैं। तीसरे हैं पवन किशोर जो जन सुराज पार्टी के शेरघाटी के उम्मीदवार हैं, उनका भी नामांकन सही पाया गया है और वो चुनाव मैदान में हैं। चौथे प्रत्याशी हैं शाने अली खान, जो एआईएमआईएम के घोषित प्रत्याशी हैं, उनका पर्चा भी बचा हुआ है, रह गया है। इसके अतिरिक्त और 11 लोग हैं जो या तो इंडिपेंडेंट हैं या छोटी पार्टियों से हैं, वो भी चुनाव मैदान में हैं। तो यह तो रही शेरघाटी की बात। शेरघाटी के बारे में हम अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि शेरघाटी की जो सीट है वो 2010 में रिक्रिएट हुई थी, दोबारा बनी थी। बीच में कुछ लंबे समय का गैप रहा था। 1977 वगैरह तक यहाँ पर शेरघाटी सीट थी। 77 के बाद ये सीट जो है वो विलोपित हो गई थी, लेकिन फिर 2010 में जो नया परिसीमन हुआ था 2008 में, उसके बाद वो सीट अस्तित्व में आई थी। तो इस सीट में अब तक 3 चुनाव हो चुके हैं, 2010 में, 15 में, 20 में, ये चौथा चुनाव है। ये 3 चुनाव में पहला 2 चुनाव मतलब 2010 और 15 का जो चुनाव था, उसमें जदयू के प्रत्याशी के रूप में विनोद प्रसाद यादव ने जीत दर्ज कराई थी। पहली बार उन्होंने शकील खां जैसे स्टॉलवर्ट को, बड़े नेता को, जो राजद के बड़े नेता माने जाते थे, उनको हराया था। दूसरे चुनाव में उन्होंने अपनी मंजू अग्रवाल को हराया था। तीसरा जो चुनाव हुआ था उसमें मंजू अग्रवाल ने विनोद यादव को हरा करके ये सीट राजद के खाते में डाल दी थी। तो 3 चुनाव हुए जिसमें 2 में जदयू जीती और 1 में राजद जीती। इस बार ऐसा हुआ है कि जो पिछले चुनाव के रनर विनर
और रनर थे, मतलब जो जीतने वाले और जो 2 नंबर पर, ये दोनों चुनाव से बाहर हैं अभी। मंजू अग्रवाल पिछली बार चुनाव से में जीती थी, इस बार राजद ने उनकी टिकट काट दी और उनकी जगह पर वैश्य समुदाय के ही प्रमोद कुमार वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि जदयू के साथ मामला ये हुआ कि जो सीट शेयरिंग हुई एनडीए में, उसमें ऐसी सीटों को भी जहां पर जदयू या तो जीता था या जदयू दूसरे नंबर पर रहा था, ऐसी सीटों पर भी दूसरे दलों का कब्जा हो गया और ये शेरघाटी सीट जदयू के हाथ से निकलकर लोजपा के हाथ में चली गई। इसकी वजह से जो जदयू के पुराने कैंडिडेट थे विनोद प्रसाद यादव, उनको इस बार प्रबल उम्मीदवार माना जा रहा था जदयू का, कि अगर जदयू लड़ती है तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कैंडिडेचर, कोई सवाल नहीं है उनकी कैंडिडेट होने पर। लेकिन इस बार हुआ ऐसा कि वो पार्टी ही नहीं रही, कैंडिडेट ही नहीं रही। तो ये तमाम जानकारियां हम आप लोगों तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमको लाइक शेयर कमेंट करके इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आपका प्यार मुझे बहुत आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।